आरक्षण आर्थिक आधार पर क्यों होना चाहिए, जैसे ही हम इस बात को करते थे और करते हैं तो कुछ लोग हम पर जातिवाद का आरोप लगाने लग जाते हैं कि भाई ये बाबा साहब के संविधान पे हमला कर रहे हैं और ये लोग जो है हम दलितों के विरोधी हैं। ये मेरा भाई दलित है, भाई है मेरा। ये क्या नाम है भाई? अनिल कुमार। जाति जाटव। भैया जाति जाटव। गरीब हो अमीर हो, गरीब। आरक्षण का लाभ मिलता है? नहीं मिलता है। बच्चे अच्छी जगह पढ़ पा रहे हैं? नहीं पढ़ पा रहे। अच्छा खा पा रहे हैं? नहीं खा पा रहे। क्या आपके जो बच्चे शौक हैं और अन्य लोगों को देखते होंगे अपनी ही जाति के विधायक सांसद या जिनकी सरकारी नौकरी होगी, क्या वैसा खान पीन वैसे माहौल में जी पा रहे हैं? नहीं जी पा रहे। वैसा माहौल चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। IAS PCS अपने बच्चों को बनता देखना चाहते हैं या नहीं चाहते? देखना चाहते। तो अब मुझे ये बताओ, जो वो लोग कहते हैं आरक्षण अपने लिए, क्या आरक्षण आर्थिक आधार पर, गरीबी के आधार पर होना चाहिए या अमीरी के आधार पर? गरीबी के आधार पर। जाति के आधार पर होना चाहिए? नहीं, जाति के आधार पर या गरीबी के? गरीबी की। जाति के पे तो अब मान लो कि ये आपका मोबाइल है, ठीक है। अब जो बलशाली होगा, मैंने कह दिया जाति के नाम पे 5 मोबाइल मैंने छोड़ दिए, तो आपकी जाति के वहाँ जो दमदार व्यक्ति होगा वही तो मोबाइल लेके जाएगा। और दमदार कौन होगा? जिसके पास व्यवस्थाएं होंगी, खाने के लिए बादाम मुनक्का होगा, जो AC में रहता होगा, जिंदगी आराम और ऐश कीजिएगा होगा, योग्य होगा, पढ़ा लिखा होगा। क्या आप जैसा व्यक्ति उसको छीन पाएगा? नहीं छीन पाएगा। छीन पाएगा? नहीं। तो अब ये बताओ, किसको आरक्षण मिलना चाहिए, गरीब को या जाति को? गरीब को। तो मेरा ये समझाने का तरीका है कि जो हम 13 साल से लगे हुए हैं, समझाते समझाते कुछ लोगों की समझ में आ गया, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि SC ST के लोग भी समझें कि कुछ, जैसे कहते हैं ना जमीन के हड़पने वाले भूमाफिया, अब ये आरक्षण माफिया हैं और आरक्षण माफियाओं की जेब में से इस आरक्षण को निकालना है। जैसे कि टीना डाबिया, आपने नाम सुना होगा, IAS के पुत्र IAS, उसकी भी संतानें आएंगी, वो भी आरक्षण लेंगे, लेकिन ये गरीब, इस गरीब का बच्चा कब आरक्षण का लाभ लेगा? हमारा केवल प्रश्न ये है, क्योंकि हम देशभक्त हैं और जो देशभक्त होगा वो हमारा समर्थन करेगा। कब पवन जी के बच्चे, कब पवन जी के नाती, कब भैया के नाती, कब भैया के बच्चे आरक्षण का लाभ लेके IAS बन पाएंगे? क्या आपको लगता है कि एक IAS का बेटा और आपका बेटा कंपटीशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो इंग्लिश मीडियम में जा रहा है और आपका बच्चा प्राइमरी पाठशाला में जा रहा है, जिसके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं है, वो अच्छी तरीके से कोचिंग नहीं ले सकता। आपका बच्चा पढ़ने के लिए भी 10 बार देखेगा, आपके घर में भी उसके लिए माहौल नहीं है, लेकिन उसके लिए 10 टीचर लगे हुए हैं, उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए बड़ा मोबाइल है, लेकिन आपके बच्चे पे तो अभी मोबाइल भी नहीं है घर में, आपके पास खुद अच्छा मोबाइल नहीं है। तो ये कंपटीशन हम चाहते हैं कि सबका बराबरी का हो। तो ये है आर्थिक आरक्षण का लाभ। तो अब सभी से मांग करें कि मैं जाटव जाति से हूं और मैं आर्थिक आरक्षण की मांग करता हूं। भैया, मैं जाटव जाति से हूँ। SC और आर्थिक आरक्षण की मांग करता हूँ। आर्थिक आरक्षण की मांग करता हूँ। देखिए कितने गरीब हैं, भोले हैं, इनको ये भी नहीं बोलने में भी डर लग रहा है। तो ऐसे लोगों के बच्चों को क्या हम IAS IPS नहीं देखना चाहेंगे? इन लोगों को कब अधिकार मिलेगा? इन लोगों के अधिकारों को वो लोग खा रहे हैं जो संपन्न हैं, जो सक्षम हैं। तो हमें सक्षम और संपन्न लोगों को अब अलग हटाना होगा, इन कमजोर, इन पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाना होगा। जाति से कोई पिछड़ा और कमजोर नहीं होता। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत। कभी सवर्णों ने आपका कभी कोई शोषण किया? नहीं। किसी ब्राह्मण ने, ठाकुर ने, बनिया ने, नहीं। जाट ने? नहीं। आपका तो किया।